बार फिर चीन लद्दाख के पास एलएसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें चीन से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये 1962 नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान जो अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करना जानता है। हमारी मुश्किल तो वो लोग हैं जो देश में बैठकर राष्ट्र विरोधी ये दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। हमारी चिंता चीन नहीं, भारत में बैठे राष्ट्र विरोधी जो है, जो चीन और पाकिस्तान के चापलूस हैं, उनसे परेशानी है, क्योंकि जब पूरा देश चीन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, तब भारत में मौजूद उनके चाटुकार और चमचे हमारी सरकार को कमजोर बता रहे हैं। आखिर अपने ही देश से दुश्मनी की कोशिश क्यों की जा रही? इसलिए आज पूछता है सारा भारत कि जब पूरा देश एक साथ है, तब कुछ लोग सेना का मनोबल तोड़ने की साजिश क्यों कर रहे हैं? उनकी हिम्मत। जब दुनिया भारत के साथ है, तब भारत क्या एक विपक्षी पार्टी, ये पार्टी चीन के साथ क्यों है? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग भारत में रहकर दुश्मन से हमदर्दी करते हैं, उन्हें दुश्मन देश क्यों नहीं भेजा जाए? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। लद्दाख में चीन वाली चाल एक बार फिर दुनिया देख रही है। पूरा देश और दुनिया एक साथ चीन की इस चाल का जवाब देने के लिए खड़े हैं। तिब्बत भारत के साथ है, ताइवान भारत के साथ है, लेकिन इस देश में रहकर यहाँ का खाने वाले कुछ लोग चीन, पाकिस्तान और नेपाल का गुणगान कर रहे हैं। सीमा पर देश के जाबाज चीन और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नए हिंदुस्तान के हर कदम में देशवासियों का दम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनकी आदत ही भारत विरोध हो और फितरत दुश्मन से दोस्ती, वो आज भी भारत के विश्वास पर सवाल कर रहे हैं। जो बॉर्डर इशू है, इसके डिटेल्स क्या हुआ है, किस प्रकार हुआ है, क्या किया गया है, इसके डिटेल्स सरकार को ट्रांसपेरेंटली देश को बताने चाहिए। विपक्ष में बैठे कुछ लोग जो सरकार की हर कोशिश पर सवाल उठाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, वो चीन से विवाद में सरकार के साथ साथ सेना पर भी निशाना लगा रहे हैं। कांग्रेस सेना अध्यक्ष को ही नसीहत दे रही है। क्या जब देश को एक साथ होना चाहिए, तो मौके की राजनीति करने वाले लोग देश के लिए ही मुसीबत बन रहे हैं? नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। जिन्हें जनता ने सत्ता से भगा दिया, वो आज देश से ज्यादा दुश्मन के हमदर्द बने हैं। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं, ये 60 के दशक का हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन के साथ दुश्मन के दोस्तों को भी सजा देगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसे मुश्किल माहौल में भी जो दुश्मन के साथ रहे, उसे देश माफ कर दे? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज सैयद यासिर गिलानी डिबेट शुरू करेंगे विवेक श्रीवास्तव के साथ। यासिर गिलानी जी, तैयार हो जाइए। राहुल गांधी तो चुपचाप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से चुपचाप मिलते हैं। देश उन पर विश्वास कभी नहीं कर सकता है। जी जी। क्या कभी उन्होंने ये बताया कि चीन से चुपचाप उनकी कौन सी डील चल रही है? ये तो बताना चाहिए ना। चुपचाप दुश्मन से मिलते हो तो बताना तो पड़ेगा ना कि वाड्रा परिवार की क्या डीलिंग है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। क्यों ये देखिए, वो बताएंगे भारत नहीं। में बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, ये वामपंथी नहीं है, ये चीन के चमचे हैं। इनको बोलिए चीन के विरुद्ध एक चीज बोले। आज कुछ नहीं बोल पाएंगे। जिलानी जी, इनको आज चैलेंज कीजिए। देखिए, चीन के खिलाफ एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। बोलिए जी, देखिए बोलिए चीन के चाटुकार राहुल गांधी चीन के चाटुकार बोलो। राहुल गांधी छुप छुप के मिलते हैं। नरेंद्र ये मोदी पूरा जी की भारत फॉरेन पॉलिसी ने देखा है और भारत जानता है। नरेंद्र और मोदी मुझे जी की लगता है कि अगर कोई वामपंथी इस पे सवाल नहीं उठाता है, तो वामपंथी भी उनके साथ मिला हुआ है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं अपने वामपंथी मित्र को ये बता दूं कि ये नया भारत है,
ये मोदी का भारत है, ये 1962 नहीं है। चीन को हम, अगर चीन हमें गीदड़ भपकी दे रहा है, चीन हमें उत्तेजित कर रहा है, तो इस बार चीन को नेस्ता नाबूद कर देंगे। चीन को इस बार उसकी औकात दिखा देंगे। अगर चीन के 5,000 ट्रूपर बॉर्डर पे आएंगे तो भारत के 15,000 सैनिक बॉर्डर पर खड़े मिलेंगे। आप अपनी नौटंकी बंद करिए। ये जो लोग वाड्रा कांग्रेस, राहुल गांधी और चीन के समर्थक भारत में छुपे बैठे हैं, ये कब आके इनसे सवाल करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि श्रीवास्तव जैसे वामपंथी लोग जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि भारत माता के स्वाभिमान पे, उसके अस्मिता पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की उस पे सवाल अगर इस तरह के देश चीन और नेपाल, एक मिनट जब ये इसको मुझे लगता है अवनीश अवस्थी, एक मिनट अवनीश, विवेक वॉल्यूम डाउन। अवनीश जी बात कर रहा हूँ, विवेक की वॉल्यूम डाउन। अवनीश जी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से मैं अपनी ओर से 10,000 रुपए दूंगा और आप अपनी ओर से वो पैकिंग करा दीजिए। इस विवेक श्रीवास्तव को एक बक्से में पैकिंग करा के इसको चीन भेज देते हैं। इसको भारत में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसकी पैकिंग करके इसको वहां पे भेज दो। ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी होते हैं, गौरव आर्या, इनको पैकिंग करके वहां पे भेज दीजिए। क्या कहते हैं, जुआंगझाऊ। अर्णव, ये लोग कहाँ जाना चाहते हो? शंघाई। चीन से पैसे खाते हैं। जो भी चीन के जगहों के बारे में बोले ना, इनके दिमाग एक्साइट हो जाता है इनकी। नहीं अवनीश जी, इनको ये कहते हैं अवनीश जी, नहीं डिबेट पे वापस आते हैं। अवनीश जी एक भारत की फौज को खून देने से मना किया था। बोलते हैं वो आदमी है, माइक मत डाउन करिए। ये वो आदमी है, फिर मुझसे रिबटल भी ले लीजिए। ये वो आदमी है विवेक श्रीवास्तव, जिसकी पार्टी ने कहा था हिंदुस्तान की फौज को हम खून नहीं देंगे और चंदा इकट्ठा किया था चीन की फौज के लिए। ये वो आदमी है, ये देश विरोधी जो डेली आ जाता है आपके चैनल पर और शर्म नहीं आती इसको। ये वो आदमी है, सेना से प्रेम इसको तो करते हैं। जनता के बीच में छोड़ना। जिलानी और इफ्तिकार, जिलानी और इफ्तिकार डिबेट पे है। जिलानी जी, इफ्तिकार जी भी है और एक बहुत बड़े राष्ट्र विरोधी हमारे देश के। इनको अगर मैं कहता हूं, अगर जिस दिन जिलानी जी जिस दिन विवेक श्रीवास्तव चीन जाएंगे जी और ये इफ्तिकार गिलानी की पैकिंग करके इसको कराची भेज दीजिए। मैं कह रहा हूं भारत एक अच्छा देश बन जाएगा। इन दोनों को, ये हमारे देश में बोझ है। सुनिए मैं बात कर रहा हूं। ये एक मिनट इफ्तिकार, ये वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार देश को विश्वास में ले। एक मिनट जिलानी जी एक मिनट बात खत्म कर लूं मेरे दोस्त, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन आपकी खुशी नहीं बात खत्म कर लूं मेरे दोस्त। विवेक श्रीवास्तव, ये यकीन मानिए सेना जो है, ये वाड्रा कांग्रेस कह रही है, उसके नाम से इस बार चीन कांपेगा। ये वाड्रा कांग्रेस निकात अब्बास और सैयद असद अब्बास, ये वाड्रा कांग्रेस कह रहे। इफ्तिकार बात तो सुन लो इफ्तिकार, भारत के साथ हो कि नहीं? जिनके ईमान में सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह भरा हुआ है, ये वो लोग हैं जो नमक हरामी करते हैं। जिस देश में खाते हैं उसी थाली में, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करने की इच्छा ये लोग रखते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे हिंदुस्तान की आर्मी पर, सेना अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। इन जैसे घटिया लोगों को हिंदुस्तान में रहने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द इनका देश निकाला कर इन्हें इनके वतन पाकिस्तान या चाइना भेज देना चाहिए। पैसे तो दूर की बात है, ये आर्मी के बारे में क्या बोलेंगे जो लोग अपना जमीर बेच चुके हैं, जो अपना ईमान बेच चुके हैं। बेशर्मी तेरा ही आसरा का जो नारा है वो इनकी जुबान पर निरंतर रहता है। इन लोगों ने हमारे देश
देश के मुसलमानों को भी बरगलाया है, बदनाम करा हुआ है। इनकी वजह से न जाने कितनी कौम बदनाम हो चुकी है। ये कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, ये कांग्रेस के वो गुर्गे हैं जो बस सुन के आ जाते और आकर टीवी चैनलों पर उल्टी कर देते और ये नहीं सोचते कि कहीं हमारे देश की मुखालिफत तो नहीं कर रहे। लाहौर कभी आप पूर्ण रूप से पूरे भारत प्रोटोकॉल ब्रेक करके आप ऐलान करिए भारत के लोगों से कि पूर्ण रूप से बहिष्कार करे। चीन की कमर हम वैसे ही तोड़ देंगे। बताइए पूरी मार्केट उससे कुछ नहीं होगा, भारत से खत्म क्योंकि कहाँ है 56 इंच का सेना। चीन की मार्केट को हम खत्म कर देंगे। मुझे बताइए, चीन वैसे ही खत्म हो जाएगा। और जो भी विपक्ष का आदमी सवाल उठाता है, जो सवाल उठाता है, उनके पैसों पे पल रहे हैं, क्या कहते हैं, कमर वैसे टूट जाएगी। ये आज भी चीन के समर्थन में बातें कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जो किस मिट्टी के बने हुए हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन भारत के रहने वाले खाने भारत का सब कुछ अमेर करते हैं और चीन के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज ये पूछता है भारत तो कोई के 56 इंच के आदमी ने आज तक किया क्या है? ये पूछता है भारत। आप जो कहते हो कि देश विरोधी है, अरे असली लोग देश विरोधी वो हैं जो तमाम जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जनाब एक्शन तो कीजिए, नहीं लेकिन आपको सिर्फ जुमला यात्रा होती है उसके बारे में बताता है। ये मेरे मुरझाए हुए फूल, मुलाकात होती है वो एक मिनट, एक्शन का समय आता है। एक मिनट अब नीचे समझती जी, गौरव आर्या एक मिनट, गौरव आर्या एक मिनट, जिलानी जी एक मिनट शांति से जिलानी जी, इनके साथ डीलिंग करनी पड़ेगी। गौरव आर्या सुधर जाएगा, ये हमारे गौरव आर्या एक मिनट, ये गौरव आर्या, ये सैयद असद अब्बास जो है, सैयद असद अब्बास जो है अपने आप को गुलदस्ता समझते हैं, मगर रास्ते के मुरझाए हुए फूल हैं, बोल नहीं पा रहे और सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे 56 इंच की छाती। अरे ओ मुरझाए हुए फूल, बात सुन लो, उस बंगलोर में बैठ के सैंडविच खाते हो ना, क्यों खाते हो शांति में? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंतजाम किया हुआ है सुरक्षा का, समझ गए? नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के चमचे कहीं के चाटुकार नरेंद्र मोदी का नाम लेते हो टीवी पर, पूछ लो। गौरव आर्या जी डिबेट पर है, अवनी जय अवस्थी कुछ बोल रहे हैं, अवस्थी जी बोलिए, आक्रमण करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवनी जय जी बोलिए, अरे बोलिए इनको, बोलिए ये ऊपर बोलिए इनको, बोलिए से सवाल नहीं। चीन के चमचे, चीन के पेरोल पर, चीन के चंदे पर, चीन के चमचे बहुत वाले, हिंदुस्तान की फौज को गाली देने वाले, हिंदुस्तान को हारने की कामना करने वाले, इच्छा रखने वाले, ये वो लोग नहीं, ये वो है विवेक श्रीवास्तव, ये वो है अब्बास जो इस बात पे बड़ा खुश है कि चीन ने धमकी दी है। जो मोदी हंस रहा है आदमी, ये हंस रहा है आदमी, ये खुश होता है, इसको मालूम नहीं कि कैसा झापड़ पड़ा था टोकला में। सवाल उठाने वाला में जब राहुल गांधी लेकिन चीन के राजदूत के साथ डिनर कर रहा था तो झापड़ पड़ा चीन को। जो आप लोग कह रहे हैं ना, बात जो जुमले कहते हैं वो होते हैं देशद्रोही, वो होते हैं देश विरोधी। अरे कुछ तो अगर सवाल पूछे तो जवाब अमेरिका तक दिखाई दे रहा है तुमको, दिखाई नहीं दे रहा सीना उसको देश में तुम जो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे ना, जाके पूछे अपने पाकिस्तानी आकाओं से कि क्या हाल हुआ था, कितने मरे थे, पूछो गिनती जाकर से बालाकोट में कितने मरे थे और लेके आओ गिनती। नहीं है। ओ भाई लेफ्ट पार्टी के, और अच्छा है कि ओ भाई लेफ्ट पार्टी के हीरो, मेरी बात सुनो, ओ लेफ्ट पार्टी के हीरो, विवेक श्रीवास्तव एक मिनट, मेरे लेफ्ट पार्टी के हीरो 1962 में गौरव आर्या, इनको सुना दूं मैं, इनको सुना दूं मैं। जिलानी जी कुछ कह रहे हैं आपको, जिलानी जी छोड़ दूं ब्रह्मास्त्र इन पर, दोस्तों गौरव आर्या छोड़ दूं इन पर ब्रह्मास्त्र, आज ब्रह्मास्त्र छोड़ू, याद दिला दूं इनको, रोना आ जाएगा इनको। अच्छा एक मिनट, गौरव चाहते हैं चीन की, रुको चिल्लाओ मत, गौरव आर्या एक मिनट, गौरव आर्या और विवेक एक मिनट चुप रहना। विवेक को सवाल है मेरा, और ये आखिरी सवाल है आज प्रोग्राम का, तो ध्यान देकर सुने। क्यों भाई, टेंशन में तो नहीं हो ना? पूछ लूं? ये तो मुरझाए हुए फूल है, आपको तो डस्टबिन में फेंक दिया लोगों ने।
1962 में सवाल यह है आपसे नहीं कि 1962 में बहुत सुंदर फूल जब है। भारत और चीन वो की कमल लड़ाई का हो रही फूल सड़ थी, गया, वो सड़ सुनिए, गया, जब देश को भारत और सड़ा चीन है की कमल लड़ाई का हो रही फूल। थी, कमल के रोने फूल वाले को और सुन लो, substitute करने का टाइम आ भारत गया और है। चीन की जब लड़ाई लाल हो रही गुलाब थी, आएगा। गौरव आर्या, लाल गुलाब आएगा। तो इन लोगों ने कमल का फूल सड़ चुका तो है, इन देश लोगों सड़ ने चुका कहा, आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम, इन लोगों ने कहा उस वक्त, गौरव आर्या, कि हम लोग भारतीय फौज को अगर हम खून दें, खून डोनेट करें तो हमारी पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने कहा कि कोई भी जो इनके पार्टी के हैं ये भारतीय सेना के फौजियों को खून न दें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे चीन गुस्से में आ जाएगा, उनके पार्टी के फिलॉसफी के खिलाफ होगा। आप अपनी इसलिए मैं कहता हूं, अरे राष्ट्र विरोधी कहेंगे, 60 साल हो गए, सुधर जाओ, सुधर जा, अरे भैया सुधर जा बेटा, सुधर जा। 2020 की भारत है, लाइन पे आ जा या शंघाई चले जा, फॉरेन पॉलिसी बताओ, लाइन पे आ जा या शंघाई चले जा। दोस्तों, यू आर सेलिंग द दोस्तों, इस देश में बैठकर, इस देश की नमक जो खाते हैं, जो नमक हरामी करते हैं, और भारत में बैठकर मौका परस्त ये लोग एक दिन पाकिस्तान की गुन गाते हैं और दूसरे दिन खुलकर भारतीय फौज की आलोचना और चीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं मानता हूं इन लोगों को उठाकर अभी चीन या पाकिस्तान भेज दीजिए। ये हमारा देश है भारत। नए भारत में हमें खुलकर कहना पड़ेगा कि इन लोगों को भारत में रहने की कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई मुझे कहे कि ये कहकर मैं राष्ट्र विरोधी बन गया, तो मैं राष्ट्र विरोधी बनने को तैयार हूं, मगर मैं फिर से कहूंगा, जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलते हैं उनको उठाकर बाहर भेज दीजिए देश के। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।